मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। बैठे आओ बच्चों इधर आओ, चलो सुनिए 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 आदरणीय महिलाओं, हमारे सोसाइटी के सम्मानित सदस्य श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा जी के सुझाव पे हमने एक अर्जेंट मीटिंग अभी बुलाई। मीटिंग? किस बात की मीटिंग टप्पू के पापा? हाँ पापा बताइए ना, अर्जेंट मीटिंग किस बात की? हाँ सब पता चल जाएगा। पहले हम लोग बैठते हैं, जरा खुर्ची वुर्ची लाओ भाई। हाँ कुर्सी लेकर बच्चे लोग का सब व्यवस्था करते हैं। चलो अय्यर भाई सब बोला, सब बताएंगे, सब बोलेंगे। थोड़ी धीरज रखो। सुनिए सुनिए सुनिए, सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। टप्पू, गोली, सोनू, तुम लोग यहाँ बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आपको बताना चाहता हूं कि आज की ये मीटिंग जेठालाल के कहने पर बुलाई गई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 9 तारीख को टप्पू, गोली और सोनू के एसएससी के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं। ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। बिल्कुल, क्योंकि ये बच्चे अभी स्कूल से निकलकर जूनियर कॉलेज में प्रवेश करेंगे। तो मैं मेहता साहब आपसे विनती करूंगा कि उन्हें आप करियर पे मार्गदर्शन करें कि आगे जाके उन्हें कौन सा क्षेत्र चुनना चाहिए और क्यों चुनना चाहिए। तो मैं मेहता साहब से विनती करता हूं कि वो मार्गदर्शन शुरू करें। हाँ, थैंक यू। अरे भाई आप लोगों ने ताली वाली बजा दी, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये ताली वाला विषय नहीं है, बस हम बच्चों से बातचीत करना चाहते हैं कि आखिर इन्हें क्या करना। हाँ तो टप्पू सर, जैसा भिड़े अंकल ने बताया, तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मीटिंग तुम लोगों के बारे में है। तुम लोगों के एसएससी का रिजल्ट आने वाला है, तो अब तुम्हारे करियर के लिए सबसे निर्णायक क्षण आ गया। तो अब आज तुमसे जानने की बारी है टप्पू, गोली, सोनू, के तुम लोगों ने क्या सोचा कि आगे क्या करना है, किस स्ट्रीम में जाना है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, किस कॉलेज में जाना है। गुड क्वेश्चन। गोली तू क्या बनने वाला है? टप्पू मैंने कुछ खास सोचा नहीं है। तू कौन से कॉलेज लेने वाला है? सोनू जिस कॉलेज में जाएगी उसी कॉलेज में। सोनू तू? जिस कॉलेज में तुम दोनों जाओगे उसमें। कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, कौन सी स्ट्रीम लेंगे, ये तो सोचा ही नहीं है। अरे भाई आप लोगों को डिस्कशन करके आपस में डिसाइड नहीं करना है। मैं आप लोगों की व्यक्तिगत इच्छा पूछ रहा हूँ। भाई हर आदमी को खुद को पता होना चाहिए ना कि उसे क्या करना है। तारक ने बिल्कुल सही कहा, बच्चों की इच्छा जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कौन से विषय पढ़ने? टप्पू तुमसे शुरुआत करते हैं, तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो आगे चल के। मेहता अंकल, मुझे क्रिकेटर बनना है। नहीं, एक्चुअली ट्रैकिंग करना है, एडवेंचरस स्पोर्ट्स करना है, एक्चुअली राइडिंग करना है, बाइकिंग करना है। देखा, मैं कहता था ना, पूरा साल इसने क्रिकेट में ही गवाया है। वो एग्जाम में भी क्या हो, सब क्रिकेट का ही लिख के आया क्या भाई? जेठालाल शांति रखो, मैं बात कर रहा हूँ ना बच्चों से। हाँ पापा आप जरा शांत हो जाइए। भाई टप्पू, जो तुम कह रहे हो, क्रिकेट खेलना चाहते हो, राइडिंग करना चाहते हो, स्पोर्ट्स, भाई ये तमाम चीजें तो पढ़ाई के साथ हो सकती हैं। ये आपका मुख्य करियर नहीं हो सकता है। तुम क्रिकेट भी खेल सकते हो, राइडिंग भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन कॉलेज में अगर जाओगे तो पढ़ोगे क्या, कौन से विषय चुनोगे, मैं वो पूछ रहा हूँ। सोचा है तुमने कुछ? नहीं मेहता अंकल, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। सी जेठालाल, इसने तो कुछ सोचा ही नहीं है भाई। टाइम मिलना चाहिए ना, मतलब पढ़ने में से उसको टाइम मिले तब वो सोचे ना। सोनू तुम बताओ, तुम क्या करना चाहती हो? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं लॉ पढ़ के सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाऊँ। क्या बात। पर फिर मैं डांसर और सिंगर भी बनना चाहती हूँ। और राइटर बन के किताब भी लिखना चाहती हूँ। भाई भिड़े, तू तो कह रहा था मेरी सोनू इंजीनियर बनेगी,
इसको तो सिंगर, डांसर, जज वो सब बनना है। जेठालाल, हम इस वक्त शांति रखें, अभी बच्चों को बोलने दो। सोनू बोल रही है ना, बता रही है वो। हाँ सही बात है। हाँ बताओ सोनू बेटा, क्या कह रही हो तुम? जो भी हो, एक बात तय है कि मैं जो भी पढ़ूंगी मैं मन लगाकर पढ़ूंगी और स्कूल की तरह कॉलेज में भी नंबर 1 आऊंगी। शाबाश बड़ा। बात बहुत अच्छी कही सोनू बेटा तुमने, लेकिन पढ़ोगी क्या? तुमने कहा मैं जो भी पढ़ूंगी मन लगा के पढ़ूंगी, लेकिन ये जो भी इम्पोर्टेंट है। मन लगा के पढ़ोगी, नंबर 1 आओगी, लेकिन किस विषय में? क्या विषय पढ़ना चाहती हो ये बताओ, ये सोचा है तुमने? नहीं मेहता अंकल, ऐसा कुछ सोचा नहीं है। अटर कंफ्यूजन सोनू बेटे, कंफ्यूजन। जज भी बनना चाहती हो और कुछ सोचा भी नहीं है, राइटर भी, सिंगर भी, डांसर भी, वेरी कंफ्यूजन। ओए मेहता अंकल, मुझे तो रोज नया नया ख्याल आता है। एक दिन सोचता हूँ एस्ट्रोनॉट बन के चांद पे जाऊं, दूसरे दिन सोचता हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, तीसरे दिन सोचता हूँ कि मैं एक बड़ी फिल्म में स्टार बनूं, और चौथे दिन सोचता हूँ ढोल बजा के रॉक स्टार बनूं। बल्ले 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 बल्ले। अरे वाह बेटा, दिल खुश कर देता। नहीं, अच्छा सोचते हो तुम गोगी। हाँ, लेकिन क्या है इधर। हाँ, अच्छी बात। आओ बैठो 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 बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। थैंक यू मेहता साहब। मैं बताता हूँ बेटा, तुम तो भी 9वीं क्लास में हो, तुम्हारे पास सोचने के लिए वक्त है। 1 साल तक सोचो तुम्हें क्या क्या बनना है। एस्ट्रोनॉट, फिल्म स्टार, रॉक स्टार, जो बनना चाहो बनो, ठीक है? हाँ पुत्र, आराम से सोचेंगे मिलजुल के हम लोग। शांति थी, आराम थी सोच। हाँ तो इस वक्त हम तुम्हारी बात नहीं करते, फिलहाल हम गोली से बात करते हैं। हाँ गोली बेटा, तो आप बताओ आपको क्या करना है? हाँ तरह गोगी यहाँ आके बैठा तो ये परंपरा नहीं बन गई है कि सबको यहाँ आके बैठना है? तुम वहां से भी बात कर सकते हो गोली। हाँ? जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं वो अपनी जगह पे बैठे हैं, उठ के यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हाँ गोली, जस्ट बी देयर एंड टेल मी व्हाट यू वांट टू डू नाउ। तारक अंकल, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक शेफ बन जाऊँ। तो क्या है, मैं खाना पका भी सकता हूँ और उसे खा भी सकता हूँ। सेव बनना है। फाफड़ा जैसा है ना, उसमें से सेव बनना है। जेठालाल, सेव फाफड़ा नहीं, उसे शेफ बनना है। शेफ, शेफ मतलब कुक, महाराज। महाराज रसोईया। और बाद में एक विचार आता है कि पायलट बन जाता हूँ, तो पूरी दुनिया भी घूम लूंगा ना। पायलट शेफ दोनों एक साथ? नहीं, पर एक्चुअली तारक अंकल, मुझे पापा जैसा डॉक्टर भी बनना है। कितना कंफ्यूजन है भाई तुम लोगों में, टोटल कंफ्यूजन। एक्चुअली बुरा मत मानना, लेकिन आप लोगों में कोई क्लैरिटी नहीं है। आप लोगों को पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है, आगे बनना क्या है। एग्जैक्टली टप्पू सेना, क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। नहीं तो इस सिचुएशन में आपसे सही स्ट्रीम चुनने में गलती भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आर्ट्स लेना हो और आपने कॉमर्स ले लिया, और अगर आपको कॉमर्स लेना हो तो आपने साइंस ले लिया, तो ऐसे सिचुएशन में आपका करियर गलत दिशा में जा सकता है। सही बात है बच्चों। वाह वाह बबीता जी, वाह वाह वाह। हाँ, लेकिन मार्गदर्शक होना भी तो आवश्यक है जेठालाल। बच्चों, तुम लोग भाग्यशाली हो कि इतने लोग तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए बैठे। हमारे जमाने में तो इतना सब कुछ था ही नहीं। मैं अब देखिए, विषय क्या लेने इतना उस वक्त समझ थी नहीं, ज्ञान था नहीं। लिखने में रुचि, पढ़ने में रुचि, लेकिन पिताजी ने कॉमर्स दिलवा दिया तो कॉमर्स में जाना पड़ा। मुझे लगता है कि अगर मैंने आर्ट्स एज ए सब्जेक्ट पढ़े होते तो बात कुछ और होती। यार का तो पहले से ही साइंस में इंटरेस्ट था। बचपन में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करता था। अच्छा। हाँ, दूध में तेल मिलाता था और तेल में पानी मिला देता था। एक बार तो मैंने रसम में फिनाइल मिला दिया, ये देखने के लिए कि क्या होता है। तो फिर क्या हुआ? मार पड़ा। मेरे अप्पा का मेरे को मार पड़ा, लेकिन मैं हार नहीं माना, एक्सपेरिमेंट करता रहा। अच्छा, मतलब मिक्सिंग चालू ही रखा? हाँ, वह मिक्सिंग चालू रखने से मेरे को ये क्लियर हो गया कि बड़ा होके मैं साइंटिस्ट ही बनूंगा। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। बहुत अच्छी बात कही है अय्यर भाई ने।
भाई अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी पहले ही सोच लिया था कि मुझे पत्रकार बनना है। तो इसलिए बचपन में मेरे दोस्त जो भी शरारत करते थे उसकी रिपोर्टिंग जाके मैं उनके मम्मी पापा को कर देता था। ओ पप्पू, उसे रिपोर्टिंग नहीं, चुगली कहते हैं, चुगली। सोडिए, तू मेरी रिपोर्टिंग को चुगली कह रहा है? ये एक पत्रकार का अपमान है। पप्पू यार तू भी कमाल करता है, और मजाक को तो समझा कर यार। ऐसी बातों में मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, आगे से ध्यान रख। ओए पप्पू, ये तू बात बात में अड़ जाता है ना, इसी जिद्दीपन की वजह से तेरी शादी नहीं होती। तो मेरी शादी कहां से आ गई? सॉरी, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेटा अभी का भी मीटिंग कैंसिल करो भाई, कैंसिल करो मीटिंग। क्यों कैंसिल क्यों भाई? कैंसिल क्यों? रखो ना भाई। अरे पोपटलाल, एक मिनट सोडी, एक मिनट पोपटलाल, शांति रखो, एक मिनट बैठ जाओ भाई। क्या बैठ सोडी, हम लोग अभी यहाँ पे बच्चों के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं ना, तुम कहाँ पोपटलाल के भविष्य को लेकर बैठ गए यहाँ पे भाई? बेटा साहब आप चालू रखो। हाँ, अरे भाई पोपटलाल, माना कि तुम्हारी शादी तुम्हारे भविष्य का मामला है, लेकिन उस चक्कर में तुम हमारा वर्तमान अभी क्यों खराब कर रहे हो भाई? हाँ, तू भी सुन भाई, तुझे भी काम आएगा भविष्य में। वाह जेठा वाह, क्या बात, वाह। हम ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें भविष्य में क्या करना है। लेकिन जैसा अय्यर भाई ने कहा, जैसा पोपटलाल अंकल ने कहा, या जैसा मैंने भी बताया, आप जो भी करना चाहते हैं उसमें आपकी रुचि होना बहुत आवश्यक है। दूसरों को कॉपी करने में या अपने फ्रेंड्स कर रहे हैं इसलिए अपने फ्यूचर का रास्ता चुनोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा अय्यर भाई। बिल्कुल। अच्छा दया भाभी, कोमल भाभी, माधवी भाभी, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने क्या सोचा है कि ये लोग क्या करें? आप क्या बनाना चाहती हैं इन्हें? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरा टप्पू बस हमेशा हंसता रहे, खेलता रहे और बड़ा होके बहुत अच्छा इंसान बने। पर अच्छा इंसान बनने के लिए उसे पहले कुछ बनना पड़ेगा दया। उसको पहले अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। टप्पू दिखा, पापा को अपने पैरों पे खड़े होके दिखा दो तो जरा। देखिए, टप्पू अभी से ही अपने पैरों पे खड़ा है। टप्पू के पापा आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा ही होगा। हाँ कोमल भाभी, आपने कुछ सोचा है? मेहता साहब, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि गोली एक अच्छे से प्रोफेशन में सेटल हो जाए और खाए पिए ऐश करे। मैंने तो यही सोचा है कि सोनू अच्छे से पढ़े लिखे और अच्छे घर में शादी करके सदा सुखी रहे। माधवी भाभी, वो तो सब होगा। एक बतौर माँ आपके विचार बहुत अच्छे हैं और यही होना चाहिए, वो सब होगा। लेकिन फिलहाल सोनू की पढ़ाई के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और वो ज्यादा जरूरी इसलिए भी है कि सोनू पढ़ाई में नंबर 1 है। हाँ, देखता है। बहुत अच्छे नंबर लाती है, तो इसलिए आगे क्या करना है ये बहुत क्लैरिटी से तय होना चाहिए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज में कुछ लोग हैं ना, वो बेटियों की रुचि को नजरअंदाज करते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सोनू की जो रुचि है ना, उसे ठीक तरह से समझना चाहिए, जानना चाहिए, और फिर उसको उसमें अच्छे से अच्छी पढ़ाई करवाकर एक मिसाइल कायम कर देनी चाहिए। मिसाल कंफर्म कर। बड़े पते की बात कही है आपने दया भाभी। हाँ तो टप्पू, सोनू, गोली, मैं आप लोगों को डिस्करेज नहीं कर रहा कि आप शेफ मत बनिए, आप क्रिकेटर मत बनिए। ऐसा नहीं कि आप नहीं बन सकते, लेकिन ये बनने के लिए आपको बचपन से ही उस क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ती है। जब आप 3-4 साल के होते तब से ही। टप्पू, इस उम्र में अगर आप सोचो कि मैं इंडियन टीम में सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब बनने के लिए आपको बचपन से ही मेहनत करनी पड़ती है। एग्जैक्टली टप्पू सिन्हा, हॉबी होना अलग बात है, पर हॉबी को करियर बनाना बहुत अलग बात है। सही बात है। वाह वाह बबीता जी, वाह वाह। बिल्कुल, जैसे टप्पू तुम बहुत अच्छे क्रिकेटर हो, सोसाइटी में सबसे बढ़िया खेलते हो, लेकिन क्रिकेट को अगर करियर बनाना हो तो आपको बचपन से उसकी कोचिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन मेहता अंकल, बचपन से तो मुझे पायलट बनना था।
भाई सचिन तेंदुलकर दिन के 12 घंटे सिर्फ क्रिकेट खेलता था और कुछ नहीं करता था। और द ग्रेट सिंगर लता मंगेशकर जी सिंगर बनने के लिए बचपन से रोज घंटों रियाज करते थे। बिल्कुल बिल्कुल हाथी भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। घंटों रियाज करती हो बचपन से। सोनू, तुमने कहा तुम सिंगर बनना चाहती हो, तो तुमने कभी बचपन से लेके अभी तक क्लासिकल संगीत की कोई शिक्षा ली है कभी? नहीं। गोली, तुम कह रहे थे कि तुम शेफ बनना चाहते हो। आज तक भाई खाने में तुम्हारी रुचि है, सब जानते हैं, लेकिन रसोई में अपनी मम्मी के साथ किसी चीज बनाने में तुमने कभी हाथ बटाया? तारक अंकल हमेशा खाना खाने में हेल्प की है, कभी बनाने में हेल्प नहीं की है। देखो बेटा, क्रिकेटर, सिंगर, शेफ, ये सब बनने के लिए रास्ते अलग हैं। फिलहाल ये बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में एक विचार है जो ऐसे ही घूम रहा है। यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट। मतलब ये लगता है ना कि भाई हाँ हम ये बन जाए, हाँ हम वो बन जाए, इल्यूजन की तरह। आजकल के बच्चों का ऐसा ही है मेहता साहब। टीवी में जो भी आता है वो देख के वही बनने का उनको शौक हो जाता है। अभी क्रिकेट मैच देखते देखते उनको क्रिकेटर बनने का शौक हो जाता है। फिर क्रिकेट मैच खत्म होती है, पिक्चर चालू हो जाता है, तो हीरो बनने का शौक होता है। जेठालाल, इनकी उम्र में ये सब होना बहुत स्वाभाविक है। हम भी जब थे ना तो वैसे ही सोचते थे। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बच्चे ऐसा सोचते हैं। मैं एक बार फिर से तुम्हें पूछता हूँ, टप्पू, गोली, सोनू, अपने भीतर झांको और पता लगाओ, अपने आप से सवाल करो कि क्या करने में तुम्हें सबसे ज्यादा मजा आता है। किस चीज में तुम्हें आनंद की प्राप्ति होती है, कौन सी चीज तुम्हें रुचिकर लगती है। उसके बाद तुम तय करो कि तुम्हें क्या करना है। पूरा विश्व तुम्हारे सामने खुला है, असीमित रास्ते हैं चारों तरफ, हर दिशा में ऐसा कुछ न कुछ है जिसे तुम कर सकते हो। लेकिन ये सबसे पहले तय करो कि क्या करने में सबसे ज्यादा आनंद की प्राप्ति तुम्हें होती है। इतने रास्ते हैं, तुम कदम बढ़ाओगे तो मंजिल तुम्हें मिलेगी, लेकिन मंजिल क्या होनी चाहिए ये तुम्हें आज सोचना होगा। किस रास्ते पे चलना है ये तुम्हें तय करना होगा। सोचो, सवाल करो अपने आप से, कौन सा विषय, कौन सा करियर, कौन सी स्ट्रीम। पूछो क्या उसने? जिंदगी में कोई भी प्रोफेशन चुनो, पर जिस प्रोफेशन में इंटरेस्ट हो उसे चुनो तो और भी मजा आता है। और मजा भी आता है, साथ में सेटिस्फेक्शन भी मिलता है और हैप्पीनेस रहती है। टप्पू, सोनू, गोली, हम लोग कहाँ खो गए? हाँ, कुछ सोचा कि नहीं? अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो हम तुम पे दबाव नहीं डालना चाहते, कोई प्रेशर नहीं, हम तो सिर्फ इस प्रोसेस को शुरू करना चाहते हैं। हाँ। हम कल फिर से मीटिंग कर लेंगे। कल बताओ तुम्हें क्या करना है। हम रुक जाते हैं ना कल तक। आराम से, आराम से। नहीं मेहता अंकल, कल तक रुकने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया है मुझे क्या बनना है और क्यों बनना है। वाह मेरे बेटा, मुझे भी एकदम फिल्म की तरह दिख गया है कि मुझे क्या करना है। अरे मैं भी श्योर हूँ। क्या अब ताली बजाने वाली बात है? क्या बात है भाई, आप तीनों लोगों ने सोच लिया कि आपको क्या बनना है? हाँ मेहता अंकल। तो ठीक है, सबसे पहले हम गोली आपसे शुरू करते हैं कि आप बताइए आपको क्या करना है। बैठो बैठो, टप्पू सोनू बैठो, बताओ गोली। मेहता अंकल, मैंने सोच लिया है, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। अरे वाह, थैंक यू। आगे जाकर बड़ी हॉस्पिटल खोलूंगा, मरीजों का इलाज करूंगा। इसलिए नहीं कि मेरे मम्मी पापा चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि मैं चाहता हूँ। मैंने पापा को देखा है, मरीजों का इलाज करने में और उन्हें अच्छा करने में जो खुशी मिलती है ना, वो दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग है। मुझे भी वो फीलिंग चाहिए, इसलिए मुझे डॉक्टर बनना है। That's wonderful, गोली। वाह वाह वाह, आगे बढ़ो बेटा। कहाँ जा रहे हैं? क्या बात है। बिल्कुल सही कहा गोली बेटा, पेशेंट ठीक हो जाए इससे बढ़ के खुशी की बात एक डॉक्टर के लिए हो ही नहीं सकती। हाँ पापा। I'm proud of you, my baby. थैंक यू मम्मी। गॉड ब्लेस। थैंक यू पापा। मोस्ट वेलकम ऑलवेज। शाबाश गोली, लगता है तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिल गया। तो
सोनू, अब आपकी बारी। आप बताइए, आपने क्या सोचा है? मेहता अंकल, मेरे आई बाबा ने बचपन से मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने दी हैं, जिसकी वजह से मुझे साहित्य में बहुत रुचि है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आर्ट्स लेकर लिटरेचर की पढ़ाई करूंगी। वाह! और फिर लिटरेचर में आगे जाके पीएचडी करूंगी और फिर बहुत बड़ी प्रोफेसर बनूंगी। और फिर बिल्कुल बाबा की तरह मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। लवली। और फिर आगे जाकर मैं अपनी किताब भी लिखूंगी। वाह! सोनू, आर यू श्योर ना कि तुम किताब लिखना चाहती हो और साहित्य में ही कुछ करना चाहती हो? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ भाई, तुम फर्स्ट रैंक लेके आती हो, हमेशा इतने अच्छे मार्क्स लेके आती हो, इसलिए आर यू श्योर कि तुम्हें वही करना है जो तुम कह रही हो अभी? एकदम करेक्ट कहा मेहता साहब आपने। जो रैंकर होते हैं वो मोस्टली साइंस लेते हैं, डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनते हैं। मैं जानती हूँ यार अंकल, पर मैं कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहती। मैं वो करना चाहती हूँ जो काम मुझे पसंद हो और जिसे करने में मुझे मजा आए। क्या बात! वेरी गुड। वाह 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 बेटा, मन लगा के आगे बढ़ो बेटा। शाबाश यशस्वी भवा। स्वर्ग गोड मजते बघितलं का? मग शाबाश सोनू बेटा, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने अपने भविष्य के लिए जो भी मार्ग चुना है ना, वो बहुत सही है। आमचा फुल सपोर्ट है तुला। हाँ? थैंक यू भाई बाबा, यू आर द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक सोनू। थैंक यू। सोनू, तुम्हारा डिसीजन सचमुच बहुत सूझबूझ भरा है। खासतौर पे मुझे ज्यादा खुशी इसलिए हो रही है कि तुम कम से कम वो गलती नहीं दोहराओगी जो मैंने कभी की थी। भिड़े, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर डॉटर। बहुत अच्छा। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। तुम निश्चित तौर पे बहुत बड़ी प्रोफेसर बनोगी। थैंक यू मेहता अंकल। तो चलो भाई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दीपेंद्र जेठालाल गड़ा जी, आप बताइए आपको क्या बनना है? मेहता अंकल, मैं कॉमर्स लेकर बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एक बिजनेसमैन बनना है। मुझे लगता है मुझे बिजनेस करने में बहुत मजा आएगा और मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगा। अपने बिजनेस को देश विदेश ले जाऊंगा और उससे बहुत आगे बढ़ाऊंगा और अपने परिवार का और पूरे देश का नाम रोशन करूंगा। वाह मेरा दिक्का, बड़ा होके बिजनेस का व्यापार करेगा। टप्पू के पापा, आप खामखा टप्पू की चिंता कर रहे हैं। अरे दया, ये अभी इसका सिर्फ सपना है। सपना जब ये सच हो जाए तभी इसकी तारीफ करना। ये सपने को साकार करने के लिए इसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ तो पापा करूंगा ना, मैं अपने सपने को साकार करने के लिए बहुत मेहनत करूंगा और एक दिन बड़ा बिजनेसमैन बन के दिखाऊंगा। और मेहता अंकल, मेरा क्रिकेट खेलना तो चलता ही रहेगा। ले बोलो, घूम फिर के वापस क्रिकेट पे आ गया। कहाँ से साकार होगा इसका सपना? अरे भाई क्यों नहीं, ये सब तो चलता रहेगा और चलता रहना भी चाहिए। टप्पू क्रिकेट खेलते रहना, और हाँ सोनू, तुम भी अपनी सिंगिंग और डांसिंग छोड़ना मत, वो सब करते रहना। ओ बच्चों, अपनी मस्ती शरारतें ये हमेशा जारी रखना। थोड़े अंकल, आपको ये हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, तो हमारी ये मीटिंग कामयाब रही और हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि इन बच्चों को अपने जीवन की दिशा मिल गई। परफेक्ट। और इन्होंने तय कर लिया कि आगे इन्हें क्या करना है। लेकिन बच्चों, एक चीज याद रखना, ये जूनियर कॉलेज में एडमिशन इस दिशा में सिर्फ पहला कदम है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे और दिशाएं खुलती जाएगी। और जिसे अपना लक्ष्य सामने दिखता हो वो रास्ते से कभी नहीं भटकता। मेहता अंकल, आपको हम सबकी तरफ से थैंक यू। थैंक यू मेहता अंकल। थैंक यू सो मच मेहता अंकल। अगर आप हमें ये सब सवाल नहीं पूछते तो हम शायद इस बारे में कभी सीरियसली सोचते ही नहीं। हाँ मेहता साहब, आपके बिना ये मुमकिन ही नहीं होता। सही बात है। थैंक यू मेहता साहब। थैंक यू। नहीं नहीं भाई, मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, जो किया इन बच्चों ने किया। इन बच्चों ने अपने भीतर झांका और अपने आप से पूछा कि हम क्या करना चाहते हैं। ऐसा कौन सा काम है
जो हम जिंदगी भर भी करें तो थकेंगे नहीं। इसलिए इन्होंने अपना फैसला ले लिया और इसके लिए प्रेरणा आप लोगों ने दी है भाई। और हाँ, हमें ये नहीं भूलना चाहिए बच्चों, तुम्हें तो कतई नहीं भूलना चाहिए, अभी एसएससी के नतीजे आना बाकी है। एग्जैक्टली क्योंकि आपके 10th के रिजल्ट्स के ऊपर ही ये डिपेंड करता है कि आपको आगे जाके कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और टप्पू से ना कॉलेज में एडमिशन के लिए कंपटीशन बहुत टफ होता है। हाँ, हम लोग कल डिटेल में देख लेते हैं कि पिछले साल अच्छी कॉलेजेस में आर्ट, साइंस और कॉमर्स के कट ऑफ परसेंटेज कितने थे। लेकिन कल मॉर्निंग में फिलहाल हम सब लोग घर जाकर टेंशन फ्री होकर सो जाते हैं। हाँ, ये बहुत चलो भाई चलो। टप्पू, हम लोग ने सपने तो देख लिए, पर अब क्या होगा? होना क्या है गोली? मैं कॉमर्स में, तू साइंस में और सोनू आर्ट्स में। लेकिन अगर हम तीनों को अलग अलग कॉलेज में एडमिशन मिला तो? स्कूल से कॉलेज में जाकर टप्पू से ना अलग हो गई तो? नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ भी करके ऐसी कॉलेज ढूंढनी पड़ेगी जो अच्छी भी हो और जहाँ पर हम तीनों को साथ में एडमिशन भी मिल जाए। पर टप्पू मान ले, हम तीनों को एक कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो? दया? ये दया, क्या हुआ टप्पू के पापा? अरे तू बता क्या हुआ? क्या? क्या तू अभी ये सब क्या कर रही थी? वो मैं एक बहुत ही मजेदार बात सोच रही थी। अच्छा, सोच सोच। अरे पूछिए तो सही, मजेदार बात क्या है? तूने बताया ना मजेदार बात है तो बात मजेदार ही होगी। मैं सोता हूँ, सोच। अरे नहीं नहीं, आप जानिए तो सही कि वो क्या है मजेदार बात। क्या है बता। मैं ये सोच रही थी कि टप्पू की तरह हमें भी हमारा भविष्य चुनने का और कुछ भी बनने का मौका मिलता तो हम क्या बनते? हाँ, आप सोचिए ना, अगर आपके पास ऐसा मौका होता तो आप क्या बनते? अरे भाई, जो बनना था वो बन चुके, अभी क्या है सब सोचा सोचा। अरे नहीं नहीं टप्पू के पापा, आप सोचिए ना कि आपका आज 10वीं का रिजल्ट आने वाला है, आपको तय करना है कि आपको क्या बनना है, तो आप क्या बनेंगे? मैं दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर बनता। ओह वाह वाह, इंजीनियर साहब, वाह। फिर मैं सबसे अच्छे लेकिन सस्ते टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज ये सब बनाता और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में बेचता ताकि हमारे सब कस्टमर को सस्ते दाम में अच्छे से अच्छा माल मिल सके। क्या टप्पू के पापा, आप दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर बनके घूम फिर के गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आ गए। अरे भाई, मैं कच्ची मारू हूँ, हम लोगों का घूम फिर के दिमाग धंधे में ही आ जाता है। अच्छा मेरी बात छोड़, तू बता तू क्या बनती? मैं? हाँ। मैं देश की सबसे बड़ी कड़क पुलिस ऑफिसर बनती, समाज के सारे गुनाहों को साफ कर देती, लोगों की और कानून की सेवा करती और फिर घर आकर आपका पसंदीदा गर्मा गर्म खाना बनाती। ले बोल, तू भी देश की सबसे कड़क पुलिस ऑफिसर बनने के बाद घूम फिर कर रसोई घर में ही आ गई। टप्पू के पापा, मैं चाहे कुछ भी बन जाऊं, लेकिन मेरे हर ख्याल में, मेरे हर सपने में मैं आपकी पत्नी, बापूजी की बहू और टप्पू की मम्मी पहले हूँ। सच कहूँ तो दया, मेरा भी ऐसा ही है। मेरा कोई भी सपना तुम लोगों के बगैर पूरा नहीं होता। भगवान ने जैसे हमारे सपने पूरे किए, वैसे हमारे टप्पू दिक्का के भी सपने पूरे करे। टप्पू का और हम सबका फिलहाल तो एक ही सपना है कि उसका रिजल्ट अच्छा है। अरे यार, पता नहीं कल क्या रिजल्ट आएगा। मुझे कॉमर्स, सोनू को आर्ट्स और गोली को साइंस लेना है। कहीं हम तीनों अलग ना हो जाए। नहीं 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 नहीं, कल सब सोचना पड़ेगा। कल भिड़े अंकल हमारी मदद तो करेंगे,
लेकिन ऐसी कॉलेज ढूंढनी पड़ेगी जिसमें हम तीनों साथ में पढ़ सके। टप्पू, मैं जानता हूँ कि तुम तीनों को एक ही कॉलेज में जाना है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि वो कॉलेज अच्छी होनी चाहिए। ये देखिए, ये सारे बेस्ट कॉलेजेस है और ये सारे लास्ट ईयर के उनके कट ऑफ। हाँ तो बस ना, इन कॉलेजेस के लिस्ट में से चूज कर लेते हैं ना कौन सी कॉलेज लेनी है। मेरे पास जो लिस्ट है उसमें एलएल कॉलेज है जो बहुत ही अच्छी कॉलेज है, लेकिन वो सिर्फ कॉमर्स के लिए है। और जैन कॉलेज है जिसमें आर्ट, साइंस और कॉमर्स तीनों है, लेकिन कॉलेज इतनी अच्छी नहीं है। और जेपी कॉलेज में आर्ट्स नहीं है। तो फिर बाबा हम तीनों एक साथ कौन से कॉलेज में एडमिशन लें? हाँ, एक कॉलेज है सोनू, MK गांधी कॉलेज, जिसमें तीनों स्ट्रीम है, आर्ट, साइंस और कॉमर्स। तुम तीनों इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ये कॉलेज भी अच्छी है। भिड़े अंकल, पिंकू भी यही कॉलेज में है। यस फ्रेंड्स, अगर हम तीनों को इसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो पूरी टप्पू सेना एक ही कॉलेज में हो जाएगी। आज से पूरी टप्पू सेना? मैं कहाँ हूँ? तुम लोग सब तो चले जाओगे कॉलेज में, लेकिन मैं अकेला स्कूल में रह जाऊंगा। अरे पर गोगी, तू नेक्स्ट ईयर ट्राई कर लेना ना यही कॉलेज में। हाँ। ओए, इससे अच्छा तुम लोग इस साल फेल हो जाओ, फिर अगले साल हम लोग सब साथ में कॉलेज जाएंगे। गोगी, अगर इस साल हम फेल हो गए ना तो अगले साल तुझे उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा पर हमें नहीं मिलेगा। हाँ तो? अरे एक मिनट, कोई फेल नहीं होने वाला है गोगी। और तुम्हें इस साल एडमिशन मिलने में एक प्रॉब्लम है। क्या? क्या? ये देखो, MK गांधी कॉलेज में एडमिशन मिलना इतना आसान नहीं है। लास्ट ईयर के कट ऑफ परसेंटेज देखो, साइंस में 92% पे क्लोज हुई थी लिस्ट, कॉमर्स में 89% पे और आर्ट्स में 84% पे क्लोज हुई थी लिस्ट। 92%? कुछ ज्यादा नहीं है? अरे तो कॉमर्स कहाँ कम है? 89, कॉमर्स में 89, मतलब 10th में 89 स्कोर करना कितना टफ है। सोनू, तू तो एकदम लकी है यार। आर्ट्स का कट ऑफ खाली 84% है और तुझे तो उतने आ ही जाएंगे। 84%? गोया, मेरी सोनू को हमेशा 95% मिलते हैं। देखना, इस साल भी वो स्कूल में फर्स्ट आएगी। हाँ? 10th में अगर मेरा रिजल्ट नंबर 1 नहीं आया तो बाबा का सपना टूट जाएगा। अच्छा, ये जो लिस्ट हमने देखी अभी, एक मिनट भिड़े अंकल, बटाटे वड़े आ रहे हैं। लेकर गर्मा गर्म वड़े आई है माधवी भिड़े। चलिए ये सब बाजू में रखिए और पहले खाने आइए। आइए। माधवी आंटी उधर क्यों? यही है ना? अरे इथे कशाला? अरे वाह, है मस्त है। अरे काय मस्त है माधवी, कंप्यूटर को भूख थोड़ी चढ़ाना है। खाइए, बैठिए, लो जल्दी से खाइए। गर्मा गर्म है, मस्त खाना। भिड़े भाई, चलिए जल्दी नीचे चलिए। क्या हुआ? चलिए तो सही, कोई आया मिलने के लिए। कौन आया भाई? अब आइए जल्दी आइए। अरे बोलो तो कौन आ रहे थे? अरे प्लेट कुठे गेली पडी? ही प्लेट आप मिळतो ते पण मिळणार नाही। हो आलो। अरे अब्दुल, पता तो सही कौन आया है? एकदम काय अच्छा बोल। क्या हो गया अब्दुल भाई? रीटा दीदी, कैसे हो तुम लोग? हाय रीटा दीदी। ओह, रीटा आई है। ओह रीटा, सुबह सुबह गोकुल धाम में कैमरा और माइक के साथ आई है, मतलब जरूर कोई ब्रेकिंग न्यूज होगी। हाँ, कल 10 का रिजल्ट जो आने वाला है, ब्रेकिंग न्यूज तो है ही। 10वीं का रिजल्ट आ रहा है, ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। रिजल्ट के बाद जो होगा वो ब्रेकिंग न्यूज होगी। कल 10 का रिजल्ट आने वाला है ना, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आके टप्पू सेना और उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू लूं। अच्छा। और साथ ही साथ मुझे टप्पू सेना को रिजल्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बतानी है। हाँ, तो अभी सभी पेरेंट्स को बुलाते हैं। जाओ बेटा, बुलाओ। मम्मी, पापा, मम्मी। हाँ, क्या है दिक्कत? मम्मी, पापा, रीटा दीदी आए। कल 10th का रिजल्ट है ना, इसीलिए हम सबका इंटरव्यू लेने आए हैं। बोलो, हम सबकी टेंशन का सीधा लिव प्रसारण, किसी की तकलीफ किसी की कमाई। दोस्तों, एक तरफ गर्मी का पारा तेजी से ऊपर बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ 10वीं कक्षा के रिजल्ट्स को लेकर यहाँ बहुत ही गर्मी बनी हुई है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि 9 तारीख को 10वीं कक्षा के रिजल्ट आने वाले हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ गोकुल धाम सोसाइटी में आए हैं टप्पू सेना से बात करने और उनके पेरेंट्स से जानने के लिए कि वो लोग इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। गोगी,
तुम बताओ, तुम्हें कितनी टेंशन है? मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मैं तो एकदम मस्त हूँ। अरे वाह, दैट्स द स्पिरिट। तो देखा आप लोगों ने कि इसी तरह की स्पिरिट होनी चाहिए बच्चों में अपने रिजल्ट को लेकर। जैसे कि गोगी जरा भी परेशान नहीं है, लेकिन तुम परेशान क्यों नहीं हो? क्योंकि मेरा रिजल्ट आ गया ना। आ गया मतलब? नहीं, गोगी रिजल्ट 9 तारीख को आने वाला है। नहीं, 9 तारीख को 10वीं का रिजल्ट है ना रीटा, और ये तो 9वीं में है, तो इसका रिजल्ट 8 तारीख को आ गया। अच्छा, लेकिन गोगी तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। अब एक काम करो, ये सब कुछ डिलीट कर दो और बाकी बच्चों का रिकॉर्ड करो। गोगी तो थोड़ा साइड में जाना। देखा, अभी से अकेला कर दिया ना तुम लोग ने मुझे। अरे गोगी, अरे गोगी बेटा, रीटा तुम्हारा इंटरव्यू अगले साल ले लेगी। अभी ये साल ये है ना 10वीं में, तो इनका इंटरव्यू लेने दो उनको। रेडी? टप्पू, रिजल्ट बहुत ही टफ होने वाले हैं। आपको क्या लगता है, आप जितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या आप उतना स्कोर कर पाओगे? टप्पू के पापा, टफ मतलब? टफ नहीं, ठप। ओ, रीटा का थोड़ा उच्चारण में प्रॉब्लम है ना, ठप ठप। हाँ, रीटा, इस बार 10वीं का रिजल्ट टफ क्यों होने वाला है? मम्मी टफ नहीं, टफ मतलब बहुत हार्ड, कठिन चेकिंग होने वाली इस बार। अरे नहीं, ये तो गलत बात है। रीटा, तुम जरा ये माइक और टीवी के जरिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, उनको रोको। कहो कि ये सब गलत है, ऐसा ना करे, हमारे बच्चों के साथ अन्याय होगा। मैं ऐसा रिजल्ट हरगिज़ स्वीकार नहीं करूंगी, कह देती हूँ। दया भाभी, हम आपकी भावनाएं समझ सकते हैं, पर अगर आप लोगों को कठिन रिजल्ट निकालना ही था तो पहले से बता देना चाहिए था ना। हम टप्पू को पिछले साल ही 10वीं की परीक्षा दिला देते हैं। दिलवा देते मतलब दुकान से मोबाइल थोड़ी खरीद के देना है। एक मिनट, टप्पू, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा आएगा? रीटा दीदी, मैंने मेहनत तो बहुत की है। देखिए, हमारे टप्पू रोज 7-8 घंटे पढ़ाई करता था, और होली के दिन भी टप्पू ने होली नहीं खेली, पूरा दिन पढ़ता रहा है ना दीका। रीटा, सेम यार, इस बार मेरी गोली ने भी होली नहीं खेली। 8-8, 9-9 घंटे पढ़ाई की है मेरी बेबी ने। माय बेबी। तो देखा आप लोगों ने कि गोकुलधाम सोसाइटी के बच्चों ने 7 से लेकर 9 घंटे तक की पढ़ाई की है, लेकिन हमारे सर्वे के अनुसार पिछली बार जिन बच्चों ने 85% तक मार्क्स स्कोर किए थे, उन्होंने लगभग 12 से 14 घंटे की पढ़ाई की थी। क्या 7 से लेकर 9 घंटे तक की पढ़ाई गोकुलधाम सोसाइटी के बच्चों को अच्छे स्कोर दिला पाएगी? गोली, तुम बताओ, तुम कौन सी स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हो? साइंस। लेकिन साइंस में एडमिशन लेने के लिए तुम्हें कम से कम 90% तो लाने ही होंगे। Are you sure कि तुम्हारे 90% से above मार्क्स आएंगे? हाँ, लाएगा। गोली 90% के ऊपर लेके आएगा। हाँ गोली, ला पाओगे? हाँ, लेकिन अगर इजी चेकिंग हुई तो। रीटा, ये खबर पक्का पक्की है कि हार्ड चेकिंग हुई है इस बार? हाँ माधवी भाभी, पक्की बात है। पापा, अगर मुझे कम मार्क्स आए तो मुझे साइंस में एडमिशन कैसे मिलेगा? बोली बेटा, हैव फेथ इन योरसेल्फ। एक डॉक्टर को आखिरी वक्त तक उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। या बेबी, तुम्हारे रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। सही बात है बेटा। तो आइए अब बात करते हैं गोकुलधाम सोसाइटी के शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़े जी से। और मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी भी। लेकिन भिड़े भाई, इस वक्त हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात करने नहीं आए हैं, उस शिक्षक से बात करने आए हैं जिन्होंने गोकुलधाम सोसाइटी के सभी बच्चों को शिक्षा दी है। तो आप बताइए कि आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं कि रिजल्ट इतने टफ होने वाले हैं? रिजल्ट कितना भी टफ हो, लेकिन हमारी सोनू बहुत ही होशियार है, नहीं कहो? हाँ। और हर बार क्लास में फर्स्ट आती है, तो 10वीं में तो उसको अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे, नहीं कहो? बरोबर है। तो आइए अब बात करते हैं सोनू से। सोनू, सबका मानना है कि तुम पढ़ाई में बहुत ही अच्छी हो, लेकिन इस बार महाराष्ट्र बोर्ड में 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरिट लिस्ट में आ पाओगी? मेरे सारे एग्जाम्स तो बहुत अच्छे गए हैं, पर सोनू, पर क्या है? हाँ? पर क्यों? वो रीटा दीदी ने कहा ना कि इस बार रिजल्ट बहुत टफ आने वाला है, इसलिए मुझे थोड़ा टेंशन है। टफ हो या इजी हो, एग्जाम में सिलेबस के बाहर का कुछ नहीं आया था ना? नहीं। हाँ, तुम्हें डर किस बात का? हाँ? काबराजन है? स्ट्रांग है माझी मुलगी। हाँ? भिड़े मास्टर, बच्चे हैं, डर तो लगेगा ही ना। हाँ, अरे हम जैसे बड़ों को डर लगता है तो बच्चों को तो डर लगेगा ही ना।
और ऊपर से क्या वो पेपर तपासने वालों का कोई भरोसा नहीं ना। क्या मतलब? मान ले कि वो पेपर तपासने से पहले उसका बीवी के साथ झगड़ा हो गया, तो बीवी पे तो गुस्सा निकल नहीं सकता, तो पूरा गुस्सा पेपर पे ही निकलेगा ना। नहीं जेठालाल, ऐसी बात नहीं है। 10वीं के पेपर चेक करना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है और हर शिक्षक सोच समझ के ही पेपर चेक करता है। और जरूरी नहीं है कि पेपर चेक करने वाले जेंट्स हो, लेडीज भी हो सकती है। अरे वाह, अगर लेडीज चेक करे तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? लेडीज का अगर अपने पति के साथ झगड़ा हुआ तो वो तो अपना पूरा गुस्सा पति पे निकाल ही देती है। फिर क्या एकदम फ्रेश हल्के फुल्के मूड में पेपर तपासेंगे तो अच्छे मार्क्स ही देंगे। मैं तो कहता हूँ सरकार को कायदा ही बनाना चाहिए कि 10वीं के पेपर लेडीज शिक्षक ही तपासे। क्या मतलब? नहीं, ऐसा नहीं होता है जेठालाल। देखो, एक मिनट, आप लोग टॉपिक को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं? चलिए मुद्दे की बात करते हैं। अब क्या आप लोगों ने सोचा है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं? हाँ, एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम्स है, तो हम सब साथ में पढ़ पाएंगे। सही बात है। लेकिन एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कट ऑफ लिस्ट तो बहुत हाई रहता है। जैसे कि पिछली साल साइंस के लिए 92% था, कॉमर्स के लिए 89% और आर्ट्स के लिए 84%। आई होप तुम लोगों के इतने अच्छे मार्क्स आ जाएं। जेठा जी, अगर आपके बेटे टप्पू को उसके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो अरे तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हमेशा आसान रिजल्ट निकालते हैं और हमारे बच्चों के वक्त ही एकदम भारी रिजल्ट। नहीं, ये तो सरासर नाइंसाफी है, गलत बात है, ये एकदम गलत बात है। नहीं, वो बात तो देखा आप लोगों ने कि ये थी एक माँ की प्रतिक्रिया। इसी के साथ आप लोगों ने देखी गोकुलधाम सोसाइटी के उन सभी पेरेंट्स की प्रतिक्रिया जिनके बच्चों का कल 10th का रिजल्ट आने वाला है। और इसी के साथ यहीं पर खत्म होता है हमारा 10th के रिजल्ट को लेकर डिस्कशन। अब कल आएगा 10th का रिजल्ट। एक तो गर्मी है 40 डिग्री और ऊपर से 10th क्लास का रिजल्ट। कितने बच्चे होंगे पास, कितने बच्चे होंगे फेल, कितने बच्चे अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाएंगे, कितनों को मिलेगा अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन और कितनों को अपने सपनों के साथ समझौता करना पड़ेगा। इन सभी बातों की जानकारी आपको मिलती रहेगी कल तक पर। कहीं मत जाइए, बने रहिए रीटा रिपोर्टर के साथ। कैमरामैन आमिर विराट, कट कर दे। टप्पू सिन्हा, अब मैं चलती हूँ और तुम्हारे रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू रीटा दीदी। बाय बाय रिवर, बाय। माले, रीटा ने यहाँ पे सुबह सुबह आके सबका टेंशन बढ़ा दिया। तो क्या? सही बात है। सीरियसली? वैसे भिड़े, ये एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन के लिए इतना ज्यादा % क्यों चाहिए? जेठालाल, एमके गांधी कॉलेज बहुत ही अच्छा कॉलेज है। वहाँ पे पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है और वहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता वहाँ के टीचर अच्छे हैं। मतलब? हाँ, 1 नंबर के आड़सू होंगे वहाँ के टीचर। इसीलिए तो उनको ये ज्यादा % वाले विद्यार्थी चाहिए ना, क्योंकि उनको पढ़ाने की झंझट ही नहीं। होशियार विद्यार्थी अपने आप पढ़ाई कर लेते हैं। अरे अच्छे शिक्षक तो वो होते हैं जो कम % वाले बच्चों को पढ़ा के होशियार बना दे। नहीं जेठालाल, ऐसी बात नहीं भाई, वहाँ के टीचर्स भी अच्छे ही है। तो फिर उनको ज्यादा % वाले विद्यार्थी क्यों चाहिए? अरे तो क्या कम % रखे? और मान लो अगर कम % रखते और कम % वाले बच्चे वहाँ पे जाते तो फिर ज्यादा % वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? कहीं भी। कहीं भी का क्या मतलब है? मतलब उनको तो कहीं भी एडमिशन मिल जाएगा, और अगर नहीं भी मिला तो घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत होशियार होते हैं ना वो लोग तो। अरे काय बोलतोय, हा गडा झालाय वेडा। चल माधवी, चल। अरे चल काय, अरे वेडा काय? चल दुकानात जा ना बाबा, उशीर झालाय। टप्पू के पापा, आज आपको दुकान नहीं जाना है? अरे जाना है भाई, चल जल्दी चाय नाश्ता दे, लेट हो रहा है। चल हाँ, चलो आती भाई। हाँ, सब ठीक होगा। आप हमको चिंता कर रहे हैं। चलो बेटा, तुम लोगों भी। फ्रेंड्स, मुझे तो रिजल्ट का बहुत टेंशन हो रहा है। आप बैठे टप्पू के पापा, आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ये रिटाड़ी ने तो टेंशन दे दिया। टप्पू को अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। शुभ बोलिए टप्पू के पापा, सब अच्छा ही होगा। आप बैठिए, आपके लिए मस्त चाय लेकर आती हूँ। जरा पंखा तो कर। पंखा चालू ही है टप्पू के पापा। बोलो, पंखा चालू है लेकिन कोई असर ही नहीं है। एक काम कर, फुल फास्ट कर। अरे टप्पू के पापा, पंखा फुल फास्ट ही है। फोन आया। हेलो, अम्मा।
बाजू में हो तो कैसी है? हाँ? ओह, पसीना पसीना हो गया, तो शर्ट बदल ही लेता हूँ। हाँ माँ, टप्पू का 10वीं का रिजल्ट आने वाला है। हाँ हाँ हाँ, बराबर सुना। हाँ, ज्यादा मार्क आएंगे ना तो ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। हाँ, और तुम्हें पता है इस बार तो बहुत कड़क रिजल्ट आने वाला है। हाँ वही तो, इसीलिए तो बहुत टेंशन हो रहा है। हाँ तो माँ, वो हमारे पोल वाले भावेश भाई है ना, उनकी बेटी दृष्टि, वो भी 10वीं में ही थी ना, और गुजरात का 10वीं का रिजल्ट आ गया है, तो दृष्टि का क्या रिजल्ट आया? हाँ, ओह, क्या बात कर रही है, इतना अच्छा रिजल्ट आया। हाँ, कौन सा उपाय? माँ बताओ ना माँ, देखो मुझे भी टप्पू के लिए इतना अच्छा मार्क चाहिए, बताओ ना कौन सा उपाय है। अरे माँ तुम चिंता ना करो, अरे करेंगे ना हम लोग, बताओ तो सही। हाँ हाँ हाँ, इतना कठिन उपाय? अरे पर माँ, इतनी गर्मी में बेचारे टप्पू के पापा स्वेटर कैसे पहनेंगे? अरे तो सुनो, टप्पू के पापा को ठंडी में ज्यादा ठंडी लगती है और गर्मी की ऋतु में ज्यादा गर्मी लगती है। हाँ। मामा, मेरी बात सुनो, मैं क्या कहती हूँ, कोई हल्का फुल्का उपाय है? नहीं माँ, टप्पू का भविष्य का सवाल है, टप्पू को अच्छे ही मार्क आने चाहिए। हाँ हाँ, क्या माँ, मैं टप्पू के पापा से बात करके देखती हूँ। हाँ हाँ, बाय। टप्पू के पापा से इतनी कठिन मन्नत की बात कैसे करूंगी? टप्पू के पापा, आप टप्पू के लिए क्या कर सकते हैं? मतलब? मतलब हम टप्पू के माँ बाप हैं। माँ बाप होने के नाते टप्पू को अच्छा मार्क्स आए, उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं? उसने जो परीक्षा में लिखा होगा वो हिसाब से उसको मार्क्स मिलेंगे। मान लीजिए अगर आपके कुछ करने से टप्पू को परीक्षा में अच्छा मार्क्स आ सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? कुछ भी। कुछ भी? हाँ, कुछ भी। हर माँ बाप की तरह मेरी भी इच्छा है कि मेरा बेटा अच्छे मार्क्स से पास हो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बने। वाह टप्पू के पापा, अब बोले तो बहुत अच्छा, लेकिन बात जब कुछ करने की आएगी तो आपने जो बोला है वो आप कर पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, टप्पू हमारा इकलौता बेटा है, उसकी भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। टप्पू के पापा सोच लीजिए, फिर आप पीछे तो नहीं हटेंगे ना? अरे पीछे क्यों हटूंगा? जेठालाल चंपकलाल गड़ा कच्ची माड़ू है, और एक कच्ची माड़ू एक बार जबान देता है ना, कभी पीछे नहीं हटता। सोच लीजिए टप्पू के पापा, परीक्षा थोड़ी कठिन है। परीक्षा? वो मैंने एक मन्नत रखी है। क्या मन्नत रखी है तूने? वो जब तक टप्पू का रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको दिन रात स्वेटर पहनना होगा। क्या? अरे टप्पू के पापा,